एक शब्द है मोक्ष। ये हमारे देश और हमारे समाज में ही अधिक प्रचलित है। मोक्ष क्या है? आत्मा का परमात्मा में विलय हो जाना और फिर जन्म ना होना मोक्ष कहा जाता है। सीधे सीधे कहा जाए तो पुनर्जन्म ना होना ही मोक्ष माना जाता है। मोक्ष प्राप्ति की कामना भी हमारे देश और हमारे हिंदू समाज में ही ज़्यादा की जाती है और धर्म ग्रंथों में उसी के साधनों पर अधिक जोर भी दिया गया है। किंतु कुछ देश ऐसे भी हैं कि प्रथम तो वहाँ के लोग पुनर्जन्म को ही नहीं मानते, और यदि फिर भी उनसे पूछा जाए कि क्या तुम फिर से दोबारा जन्म लेना चाहोगे या मोक्ष चाहोगे, तो मेरा मानना है कि उनमें से अधिकतर का यही उत्तर होगा कि नहीं, हम तो मोक्ष नहीं चाहते, हम तो बार बार जन्म लेकर संसार में मौज लेना, आनंद लेना चाहते हैं। अब प्रश्न उठता है कि क्यों चाहेंगे वो लोग बार बार जन्म लेना, और हमारे यहाँ के लोग क्यों करते हैं मोक्ष की कामना अर्थात पुनर्जन्म ना लेने की कामना? क्योंकि वहाँ के लोग सुखी हैं और हमारे यहाँ के लोग दुखी हैं। मात्र पैसे से नहीं बल्कि सांसारिक व्यवहार से भी दुखी हैं। कुछ देशों में ऐसी व्यवस्थाएं हैं, अच्छी व्यवस्थाएं हैं, जिनके कारण कोई किसी से परेशान नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ पड़ोसियों से भी लोग परेशान रहते हैं। पड़ोसियों के किस किस व्यवहार से परेशानी होती है ये आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं, क्योंकि आप लोग भी भारतीय ही हो। कभी घर के आगे की नाली पर लड़ाई होती है हमारे यहाँ, तो कभी कूड़े पर लड़ाई, कभी शोर मचाने पर लड़ाई, कभी डीजे से शोर मचाने पर लड़ाई, कभी धर्म संबंधी कथा, देवी जागरण आदि से परेशानी, कभी दूसरों के परस्पर ही गाली गलौज से परेशानी। एक नहीं बहुत सारी समस्याएं यहाँ देखने को मिलती हैं। यानी जो सभ्य व्यक्ति है वो कभी भी ऐसे माहौल में, ऐसे समाज में फिर से जन्म नहीं चाहेगा। किंतु अन्य बहुत सारे देशों में कोई किसी से परेशान नहीं है। अमेरिका जैसे देशों में ऐसी सुव्यवस्था है कि कोई किसी से परेशान नहीं है। लोग मौज ले रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। हालांकि मैं वहाँ के 100% लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अधिकतर लोग मौज मस्ती लेते हैं, मेहनत से कमाते हैं, खाते हैं। कोई चिंता नहीं, कोई किसी का भय नहीं, ना समाज का ना सरकार का, क्योंकि वे उल्टे सीधे व्यवहार नहीं करते और अच्छे व्यवहार पर कोई दंड नहीं देता। इसीलिए तो हमारे समाज में हमारे समाज के लोग, हमारे देश के लोग वहाँ जाने के लिए लालायित रहते हैं और जाते हैं। किंतु वहाँ के लोग हमारे जैसे देशों में आकर रहना पसंद नहीं करते। हाँ, जो गलत स्वभाव के आज़ादी पसंद लोग हैं, बुरे लोग हैं, वे वहाँ जाकर ज़रूर परेशान हो जाएंगे, क्योंकि आपराधिक प्रवृत्ति के लोग या तो अब वहाँ अपराध कर नहीं पाएंगे, और यदि करेंगे तो उन्हें दंड कड़ा मिलेगा, जेल में रहना होगा। ऐसे व्यक्ति वहाँ जा जेल में रहकर जेल से मुक्ति की कामना अर्थात जेल से मोक्ष की ही कामना करेंगे। बस जैसे जेल में रहकर व्यक्ति वहाँ से मुक्त होने की कामना करता है, वैसे ही जिस समाज में वो अपने आप को कष्ट में महसूस करता है, वो वहाँ से मुक्त होने की अर्थात मोक्ष को प्राप्त करने की कामना करता है। इसी आधार पर शायद हमारे समाज में मोक्ष की कामना की गई है।